एम अर्चना देशमुख फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी। क्लास में कक्षा 10वीं की हिंदी की पहली कविता आपको बताना चाहूँगी जो कबीरदास जी द्वारा प्रस्तुत की गई है। चलिए बच्चों अपनी अपनी बुक्स ओपन कीजिए। स्पर्श भाग 2 में पहली कविता साखी को हम देखेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला स्टेंजा देखूंगी मैं। पोयम कौन सी है? साखी। पहला स्टेंजा क्या है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। अब वाणी का मतलब क्या होता है? बोली। अपना तन शीतल करे औरन को सुख हो। अभी आप लोगों ने अपनी अपनी बुक्स ओपन कर ली हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम इसका। अब ये ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। अभी इस पद्यांश में कबीरदास जी ने क्या कहा है? कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में लोगों से यह कहा है, अपने मन का अहंकार छोड़ दीजिए। अपने मन का अहंकार छोड़कर अपने मुंह से ऐसी मीठी वाणी बोलिए जिससे तुम्हारा शरीर मन शीतल हो जाए और सुनने वाले के मन को भी क्या लगे? अच्छा लगे। समझ में आ गया बच्चों आपको? चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पर जाएंगे हम। नेक्स्ट स्टेंजा क्या है हमारा? कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। अभी यहाँ पर कस्तूरी क्या है? कस्तूरी क्या है? नाभि। और कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। वन यानी होता है वन। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। घटी घटी का अर्थ होता है कण कण में। अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य है जो हिरण की नाभि में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वो हिरण की नाभि में पाया जाता है। लेकिन हिरण उसे कहाँ ढूंढता है? वन वन ढूंढता फिरता है या फिर जंगलों में ढूंढता फिरता है। उसी प्रकार राम भी मनुष्य के कण कण में विराजमान है, लेकिन वो उसे कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? लोग उसे देख नहीं पाते, उसे मंदिर मस्जिदों में ढूंढते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पर जाएंगे हम। थर्ड स्टेंजा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। नाही का अर्थ होता है नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। चलिए इसका हम आशय देखेंगे। कबीरदास जी ने क्या कहा है? कबीरदास जी कहते हैं जब तक भक्त के हृदय में मैं मतलब जो हमारा अहंकार होता है या फिर जो घमंड होता है, तब मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। अब मुझे भगवान के दर्शन तो हो गए, लेकिन मेरे मन में जो घमंड था वो कहाँ हो गया? घमंड नहीं रहा। जब मैंने उस जलते हुए दीपक को देखा तो मेरा सारा अज्ञान अंधेरा खत्म हो गया। अब मुझे काय के दर्शन हो गए? सत्य के दर्शन हो गए। अहंकार ही ईश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन। इसी कारण लोग ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाते। चलिए फोर्थ स्टेंजा देखेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? चलिए फोर्थ स्टेंजा पर जाएंगे हम। सुखिया सब संसार है खाए और सोवे। खाए मतलब जो हम खाते पीते उसके लिए, सोवे मतलब सोने के लिए वर्ड है। दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। जागे यहाँ पर जो हम जागते हैं उसके लिए वर्ड है, रोवे मतलब रोने के लिए वर्ड है। अब इसका आशय हम देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं संसार के सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और चैन से सो रहे हैं, वे सब इसी में सुखी है, पर मैं प्रभु का दास। मैं मतलब खुद को स्वयं को बता रहे कबीरदास जी। क्या कह रहे हैं कबीरदास के? मैं जाग रहा हूँ उसके वियोग में। किसके वियोग में? प्रभु के वियोग में। और दिन रात रो रहा हूँ, इसीलिए क्या हूँ मैं खुद बहुत दुखी हूँ। चलिए पांचवें स्टेंजा पर जाएंगे हम। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे अभी हम। कबीरदास के अनुसार जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है उससे बचने का कोई उपाय नहीं रहता है। राम के प्रेम में तड़पने वाला प्राणी जीवित नहीं रहता है। यदि वह जीवित भी है तो पागल बनकर जीता है। ऐसे जीने से कोई मतलब नहीं। संसार में ऐसे जीने से कोई मतलब नहीं। संसार के माया मोह को वो त्याग देता है। इसी कारण क्या करता है? वो संसार के माया मोह को त्याग देता है। चलिए 6 नंबर के स्टेंजा पर जाएंगे हम। निंदक रेड़ा राखिए आंगनी कुटी बधाई। यहाँ पर आंगनी का अर्थ होता है आंगन।
बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। अब यहाँ पर इस स्टेंजा का आशय हमें ये बताया गया है, अपने निंदक को हमेशा अपने पास रखो। निंदक यानी जो हमारी बुराई करने वाला होता है उसे कहा गया है निंदक। को अपने पास हो सके तो अपने पास रखो, और उसे अपने घर हो सके तो उसे अपने घर के आंगन में क्या बना दो, एक कुटिया बना दो। क्यों? कि वो अगर हमारे सामने रहेगा बार बार तो हमारी गलतियां क्या होगी, हम सुधार सकेंगे। और इसी कारण उन्होंने क्या बताया, वह निंदक बिना पानी के बिना साबुन के अपने स्वभाव को क्या बना देगा, स्वच्छ बना देगा और निर्मल बना देगा। निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ। चलिए आप नेक्स्ट वाला स्टेंजा देखेंगे हम 7 नंबर का। पोथी पोथी पढ़ी पढ़ी जब मुआ पंडित भयानक होय, एके अशीर पीऊ का पढ़े सो पंडित होय। पढ़ी पढ़ी मतलब पढ़ पढ़ कर, अशीर मतलब अक्षर, पोथी यानी जो किताब पढ़ते हैं उसके लिए बताया गया। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। कबीरदास जी कहते हैं, यह जग पोथी पढ़ पढ़ कर थक गया है लेकिन कोई ज्ञानी नहीं हुआ है, ज्ञानी नहीं बन सका। ईश्वर तो केवल उन्हें मिलते हैं जो प्रभु से प्रेम करे, उसे समर्पित हो सके। जो मनुष्य ईश्वर का एक भी अक्षर पढ़ लेता है वो सच्चा ज्ञानी कहलाता है ना। अगला स्टेंजा देखेंगे हम 8 नंबर का। समझ में आ रहा है चिल्ड्रंस आपको? हम घर जा लिया अपना लिया मुराड़ा हाथी। मुराड़ा का अर्थ यहाँ होता है जलती हुई लकड़ी या फिर मशाल। जाले मतलब जलाने के लिए वर्ड है। अब घर जालो ताश का मतलब उसका, जे चले हमारे साथी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। कबीरदास जी कहते हैं, मैंने विरह और भक्ति से जलती हुई मशाल हाथ में लेकर, विरह और भक्ति की मशाल ली है किसने, कबीरदास जी ने, और अपने घर को जला लिया। किसके घर को जला लिया है? कबीरदास जी ने खुद के स्वयं के घर को जला लिया है। इसका मतलब मैंने भक्ति में लीन होकर संसार की वासनाओं को त्याग दिया है, और जो भी भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार हुए हैं मैं उसका घर भी जला डालूंगा। मतलब उनको भी अपने साथ में, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ है, उनको भी अपने साथ में लेकर संसार की वासनाओं को नष्ट कर डालूंगा। चलिए अभी हमारा पूरी पोयम हो गई खत्म यहाँ पर बच्चों। अब हम इसका शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन फिर से एक बार देखेंगे। अभी कबीरदास जी क्या कहते हैं इन पंक्तियों में, लोगों से यह कहा है उन्होंने, अपने मन का अहंकार छोड़ दो और ऐसी मीठी वाणी बोली है कि इससे अपना मन तो शीतल हो जाए, शीतल यानी ठंडा हो जाए। इससे लोगों को भी क्या होगा, लोगों को भी सुनने में अच्छा लगेगा। और क्या बताया उन्होंने, कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य है जो हिरण की नाभि में पाया जाता है, लेकिन हिरण उसको कहाँ पर ढूंढता है, जंगल जंगल ढूंढता है। और उसी प्रकार भगवान भी मनुष्य के कण कण में विराजमान है, लेकिन लोग उसे मंदिरों और मस्जिदों में ढूंढते फिरते हैं। अभी उन्होंने क्या बोला है कबीरदास जी ने, जब तक भक्त मैं का अहंकार घमंड करता है तब तक उसको भगवान की प्राप्ति होती क्या, नहीं। लेकिन जिस दिन वो अगर घमंड और अहंकार छोड़ देता है उस दिन उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है और उसका अहंकार खत्म हो जाता है। क्या है, तभी हमें क्या होगा, ईश्वर का साक्षात्कार इसीलिए लोगों को नहीं हो पाता है। सुखी अगला स्टेंजा में उन्होंने क्या बताया है, कबीरदास जी कहते हैं संसार के सब लोग खा रहे पी रहे चैन से सो रहे, लेकिन कबीरदास जी क्या कर रहे हैं, चैन से सो नहीं रहे और क्या हो गए, प्रभु के प्रेम में उन्होंने जाग रहे और क्या हो रहे, दुखी हो गए। कबीर के अनुसार जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है उससे बचने का कोई उपाय नहीं रहता। इसी प्रकार राम के प्रेम में पड़ने से प्रेम में तड़पने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता है, पागलों की तरह इधर उधर घूमता रहता है। अभी क्या बताया उन्होंने, अपने निंदक को हमेशा कहाँ रखना है, अपने पास में रखना। इससे क्या होगा, या तो हो सके तो अपने घर के पास ही उन्हें रहने के लिए जगह दे दो। उससे क्या होगा कि जो हमारे अंदर जो भी गलतियां है जो, हाँ, उसको हम अपने आप सुधर जाएगी, बिना पानी के बिना साबुन के सुधर सकेंगी। अभी पूरा कबीर कहते हैं यह जग पोथी पढ़ पढ़ कर थक गया है लेकिन कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका। ईश्वर तो केवल उन्हें मिलता है जो प्रभु से प्रेम करे और उनके लिए पूर्ण तरह से समर्पित हो जाए, तो वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। मैंने विरह और भक्ति से जलती मशाल में हाथ में लेकर अपने घर को जला लिया है, और इसके लिए मेरे साथ में जो लोग आएंगे वो भी क्या है, उनके भी घर में जला डालूंगा, अर्थात संसार की वासनाओं को नष्ट कर डालूंगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।